Hello my dear student, welcome back to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about the next topic. Do organism create exact copies of themselves? Right? क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं? ये क्वेश्चन है ना? और एक टॉपिक भी है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नो, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के एकदम सिमिलर नहीं होते, है ना? थोड़े थोड़े से सिमिलर जरूर होते क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर्स आते, पर एकदम एग्जैक्ट कॉपीज वो नहीं बनाते, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, है ना? नो ऑर्गेनिज्म डू नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। ऐसा क्यों होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है ना, जब रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है, डीएनए की कॉपीज बनती है। अब डीएनए क्या होता है ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए मीन्स क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी क्या होता है कि डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि कोई भी दो जेनेटिक मटेरियल के नाम बताओ, तो आपको क्या बताना है? डीएनए और आरएनए। डीएनए मीन्स होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हम जो होते हैं वो सेल से बनते हैं। सबको पता है कि सबसे पहले सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है ना? फिर सभी सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, देन ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और हम जो है वो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये कोई भी सेल है, सेल के अंदर ये क्या होता है? न्यूक्लियस। हमारे पास बहुत सारी सेल्स होती है और हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर होता है जेली लाइक फ्लूइड विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, राइट? और ये जो न्यूक्लियस होता है इसी के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, है ना? अब ये डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हमारे पास क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये क्रोमोसोम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। एंड वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट? सो यहीं पर जो होता है वो डीएनए होता है, मतलब ये क्रोमोसोम है ना? क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। तो यही डीएनए जो होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसीलिए क्योंकि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, है ना? डीएनए आगे चल करके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। जैसे कि हमारे आईज का कलर हमारे पेरेंट्स के सिमिलर होता है, या तो मम्मी की आंखों का कलर और हमारी आंखों का कलर सेम होगा, या फिर बालों का कलर सेम होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए से जब डीएनए बनता है दैट इज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए पहले बनेगा, है ना? सॉरी, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। और आरएनए आगे चल करके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, जो अलग अलग कलर को कोड करता है ना? तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय कुछ ना कुछ स्मॉल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और उसी की वजह से कुछ ना कुछ क्या आ जाती है? वेरिएशंस आ जाती है ना? इसीलिए जो है वो ऑफस्प्रिंग नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, मतलब कि एकदम अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना? उस समय जो डीएनए जो होता है वो क्या होता है? डीएनए की बहुत सारी एग्जैक्ट कॉपीज बनती जाती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ स्मॉल चेंजेस आ जाते हैं, है ना? तो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते पेरेंट्स के, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो उसमें ज्यादा हमको वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है ना? वो एकदम सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं क्लोन्स, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें या तो इधर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, उसी के सारे कैरेक्टर आएंगे। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उस टाइम क्या होता है कि बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलती है, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नो ऑर्गेनिज्म डू नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपिंग बनती चली जाती है, एंड स्मॉल चेंजेस अकर एंड वेरिएशन आर प्रोड्यूस, सो offspring do not exactly identical. Okay, so this is all about this topic, right? Thank you.